अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्लास 6 मैथ का हमारा आज लेक्चर है। यूनिट नंबर 4 हम कर रहे हैं और इसकी एक्सरसाइज 4.1 हमने देखा था। इसमें 1 to 8 क्वेश्चंस हमारे जो वो सॉल्व हो चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में उसने हमें पूछा है फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। उसने हमें नंबर्स दिए हैं 3 है, -8 है, 5 है। तो बेटे इसकी हम जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उस दिन बेटे हमने डिस्कस किया था नंबर लाइन को। तो नंबर लाइन ये यहाँ पे 0 था, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5 बेटे। तो इसमें जैसे इसका हमें जो 3 की एब्सोलूट वैल्यू या न्यूमेरिकल वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी फ़ाइंड करने का मेथड जो है वो ये है कि ये दो लाइन जो है ये इसकी एब्सोलूट वैल्यू को रिप्रेजेंट करती हैं, उसकी एब्सोलूट वैल्यू। तो अब इसकी एब्सोलूट वैल्यू क्या होगी बेटे, हमने देखना है कि 3 से 0 के दरमियान में कितने डिजिट्स आते हैं, मतलब उसका डिस्टेंस 0 से 3 का डिस्टेंस कितना है बेटे। अब देखिए बेटे 1 पॉइंट, सेकंड एंड थर्ड, तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगी वो 3 होगी बेटे। 0 से इसका डिस्टेंस जो है वो कितने डिजिट्स होंगे इसके दरमियान में, 1 2 एंड 3। तो बेटे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 3 होगी बेटे। इसी तरह से -8 की न्यूमेरिकल वैल्यू वो कहता है, तो हम देखेंगे कि 0 से 8 तक का डिस्टेंस जो है उसके दरमियान कितने डिजिट्स आएंगे। तो इसकी हमारी वैल्यू जो है वो क्या होगी, 8 होगी बेटे। इसी तरह से 5 है, तो 5 से हम देखते हैं कि 5 से उसके डिस्टेंस, उसके डिजिट्स जो वो दरमियान में कितने डिजिट्स आते हैं, 5 आते हैं। तो 5 की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है बेटे होगी 5। तो ये बेटे क्वेश्चन नंबर 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 में उसने कहा है द राइट द इंटीजर्स हुज न्यूमेरिकल वैल्यू 0। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने कहा है जिसके ऐसा कोई डिजिट मालूम करें जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 0 हो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू 0 किसकी होगी बेटे, न्यूमेरिकल वैल्यू देखिए बेटे जिसके दरमियान में कोई डिजिट नहीं होगा तो वो हमारा नंबर 0 ही है। तो 0 की न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो बेटे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होती है। तो ये उसमें उसके दरमियान में देखें कोई और डिजिट नहीं आता, तो ये हमारी जो वो अगर 1 होगा तो 1 की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 होगी, 2 होगा तो 2 होगी, 3 है तो 3 डिजिट, इसी तरह से। अब देखिए बेटे नेक्स्ट उसने कहा है कि अरेंज द नंबर्स, हमें उसने नंबर्स दिए हैं। अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। नंबर्स को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो हमने अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। नंबर्स हमें दिए हुए हैं -4 1 -2 0। असेंडिंग का मतलब बेटे इस तरह होता है कि जैसे हम स्टेयर्स को ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, ये हमारा असेंडिंग होगा। असेंडिंग। और जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो वो हमारा डिसेंडिंग होता है। तो देखें बेटे अगर हमारा ये स्टेयर का फर्स्ट स्टेप है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये सबसे पहले छोटे पे आना, छोटे से फिर बड़े की तरफ जाना, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और डिसेंडिंग होता है बड़े से छोटे की तरफ आना बेटे। अब देखिएगा नंबर लाइन हम इसी तरह से जो है उसको अरेंज करेंगे। और नंबर लाइन में हम देखेंगे कि हमारे पास 0 -4 1 -2 एंड 0। तो इसमें बेटे हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर को देख रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर है हमारा बेटे, असेंडिंग ऑर्डर को देख रहे हैं। तो इसमें सबसे जो हमारी छोटी वैल्यू है वो कौन सी है, इनमें हमारी सबसे छोटी वैल्यू जो है वो कौन सी है। सबसे छोटी वैल्यू हमारी होगी बेटे -4। अच्छा -4 से जो इससे बड़ी वैल्यू होगी वो होगी बेटे हमारी -2। तो बेटे इसके बाद फिर हमारा 0 आएगा और फिर जो है वो 1 आएगा। तो ये बेटे हमारा था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं। और डिसेंडिंग में जो हम
डिसेंडिंग में हम लिखेंगे 1। सबसे इसमें सबसे जो हमारी बड़ी वैल्यू है वो 1 है। 1 के बाद 0, उसके बाद -2 और फिर -4। सबसे हमारी जो बड़ी वैल्यू है वो 1 है, उसके बाद 0 आता है, उसके बाद -2 आता है, फिर -4 आता है। तो ये बेटे हमारे जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। तो इसी तरह से बेटे इसको बाकी क्वेश्चंस भी अपने सॉल्व करने हैं। हमें उसी तरह से नंबर लाइन के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो नंबर लाइन में हम असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 ये बेटे आपने अपनी कॉपी पे सॉल्व करने हैं। तो ये आज हमारी एक्सरसाइज जो वो कंप्लीट हो रही है। तो इंशाल्लाह ताला कल हम जो एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे जाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।